नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि किसी एक टॉपिक पे हमें बात करना है, तो आज हम बात करेंगे एजुकेशन एंड नॉलेज, है ना। शिक्षा और ज्ञान, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो इससे जो है ना आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया। आपको जो ज्ञान और शिक्षा का एक्चुअल मीन क्या है वो समझ में आएगा। अब एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा क्या होता है। एजुकेशन या शिक्षा जो है, जैसे हम सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, यानी स्टैंडर्ड 1 से लेकर के, या आजकल तो प्ले ग्रुप से स्टार्ट हो गया है, प्ले ग्रुप 2 जो है आपकी पीजी या पीएचडी आखिरी तक की जो डिग्रियां होती है, जो डिग्री आप लेते हैं उसे कहते हैं एजुकेशन। जैसे मैट्रिकुलेशंस, इंटरमीडिएट, आपकी बीए, बीकॉम, एमबीए, एमटेक, लाइक दैट, है ना, पीएचडी लाइक दैट। ये जो डिग्रियां आप लेते हैं इसको कहते हैं शिक्षा। और ये शिक्षा को प्राप्त करके क्या होता है कि हम एबल हो जाते हैं, किसी विशेष विषय की जानकारी प्राप्त हमें होता है, किसी विशेष सब्जेक्ट पर हम जो है अपना समझ और बुद्धि क्लियर करते हैं। उसके बाद उस डिग्री से हम अपने जीवन यापन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये होता है शिक्षा। और इसके लिए हमें बहुत सारे पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन के थ्रू जाने पड़ते हैं, और इसमें जो है बहुत सारी एफर्ट लगते हैं। अब आते हैं ज्ञान क्या होता है, नॉलेज क्या होता है। आप एजुकेशन से भी नॉलेज प्राप्त करते हैं, पर नॉलेज जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको एजुकेशन से प्राप्त हो। ज्ञान एक अलग भाव है जो आपको कहीं से भी किसी भी जगह से मिल सकता है। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री हो, आपके पास पैसे हो, आपके पास जो है एफर्ट, हाई लेवल के एफर्ट हो। नो नीड। ज्ञान जो है आप कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का अर्थ होता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित जितनी भी कार्यशैली चल रही है, जो भी ऊर्जाएं चल रही है, जो भी प्रक्रियाएं चल रही है, अगर उसको आप समझ लेते हैं, दैट इज़ ज्ञान। ज्ञान जो है सिर्फ जो है किताबी बात नहीं होती, किताब से बहुत ऊंची चीज़ होती है, बहुत ही विस्तार होता है, या इसको खोजी भी बोलते हैं। या ज्ञान जो है आपको सिर्फ किसी एक विषय का नहीं हो सकता, वो ज्ञान जो है आपको गहराई में लेकर जाता है ना। ज्ञान का अर्थ यह है कि आपको किताबी बातों की भी जानकारी हो, वो जो आसपास आपकी घटनाएं घट रही है उसकी भी जानकारी हो, वो घटनाएं क्षमा कीजिएगा, वो घटनाएं जो सूक्ष्म तरीके से हमारे आसपास क्रिएट हो रही है, वो सारी चीज़ें जो है ज्ञान के अंतर्गत आता है। जो चीज़ मुझे हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसकी वजह क्या है और रियलिटी क्या है, उन सब चीज़ों की भी जानकारी अगर आपको होती है तो वो ज्ञान है। ज्ञान जो है आपको खुद से जोड़ता है। मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, लोग क्या है, परमात्मा कौन है, ये सब जो चीज़ें जो हैं, जो आपके किताबी ज्ञान से अलग हट करके जो आपको चीज़ों से जोड़ता है, उसे ज्ञान बोलते हैं। अब ज्ञान प्राप्त कहाँ से कर सकते हैं, तो शिक्षा के लिए आपको किताब कॉपी स्कूल कॉलेज से गुजरना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान के लिए आपको ज़रूरी नहीं है इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े। हो सकता है आप कहीं बैठे बैठे भी बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति कर सके। जैसे आप अगर सूरज की रोशनी में आते हैं, सुबह क्यों होती है, सूरज की रोशनी में आती हैं, और रेगुलर इस चीज़ को देख के ऑटोमेटिकली उस बात का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं आप कि सूरज रोज़ आता है, सूरज सुबह से शाम तक रहता है, फिर शाम में जाने के बाद रात आ जाता है, तो रात आ जाती है, लाइक दैट। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आसपास जो एनिमल्स, इंसेक्ट्स, पेड़ पौधे, कलर्स, इन सब की जानकारी जो है, ज्ञान जो है आपको स्वयं से हो जाता है, देख कर के हो जाता है। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप किताब कॉपी ही पकड़ें। और बहुत सारे नॉलेज, जैसे कि कितने समय ऋतु कितना टाइम में आता है, आपको इसके लिए किताब पकड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर समय हर चीज़ को आप महसूस कर रहे हैं। ज्ञान को आप महसूस करके समझ सकते हैं। ज्ञान जो है आपको महसूस करता है, आपको है ना दिमाग में क्लिक करवाता है, और क्लिक करके जो है आपको ये बात समझ में आ जाती है। वो एक छोटा सा बच्चा भी हो सकता है जो उस ज्ञान को प्राप्त कर ले, और हो सकता है कोई बड़ा आदमी भी उस ज्ञान को प्राप्त ना कर पाए, क्योंकि वो उसको अटेंशन नहीं दे रहा है। ये ज्ञान जो है एक अटेंशन की चीज़ है। जब आप किसी चीज़ पर अटेंशन देने लगते हैं, अपने ध्यान आपका चला जाता है, तो इट मीन्स व्हाट,
कि आपको वहाँ से कुछ ना कुछ मिल गया। उसी प्रकार से जब हम सेल्फ रियलाइजेशंस यानी सेल्फ को डेवलपमेंट में ले जाने के लिए जो ज्ञान होता है, यानी खुद के अंदर ध्यान करना, मेडिटेशन करना, बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं, त्राटक होते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। उस ज्ञान के लिए हमें जो है यूनिवर्स से कनेक्ट होना होता है, और यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए हमें एक सिंपल सी टेक्निक को फॉलो करना होता है। वो टेक्निक जो है हमारे अंदर ही होता है, उसके लिए अगेन हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे सांसों का चलना, जैसे फूल पत्तियाँ, सूरज और चंद्रमा, ये सब हमारे आसपास ऑलरेडी यूनिवर्स में मौजूद है, और उसकी मदद से हम ज्ञान की तरफ चले जाते हैं। यानी जब हम कनेक्ट होते हैं, किसी चीज़ पे भी त्राटक करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो क्या होती है, हमारे अंदर की जो है ना जो पावर है जो एक्टिव हो जाती है ना, हमारे अंदर की कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाती है, और फिर क्या हो जाता है कि हम आसानी से जो है यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, और वो चीज़ें जो किताब कॉपी से हमें नहीं मिलती, हम जो है वहाँ से उठा लेते हैं। यानी जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे उपस्थित बहुत सारी गुप्त चीज़ें, रहस्यमय चीज़ें फ्रीक्वेंसी में मौजूद होती है, उसको आप कैच करके आप उस ज्ञान के तरफ जाते हैं। इसको कहते हैं ज्ञान। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे टेलीपैथी हो गया, आपके चक्रास का एक्टिव हो जाना, और चक्रास के एक्टिव होने के साथ साथ आपके सारे इमोशन पे कंट्रोल होना, है ना। इमोशन पे कंट्रोल करने के लिए आपको किताब कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका ज्ञान जो है आपको इसी टेक्निक के थ्रू जाना होगा, है ना। अपने ऊपर ध्यान दे करके, और भी बहुत सारे चीज़ों से जुड़कर जो आपके आसपास ही है, इसे बोलते हैं ज्ञान। बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास जो घटना घट रही होती है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। हमें ये पता चलता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आसपास ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है जिसको हम रियलाइजेशंस में आते हैं, और हमें लगता है कि ओह, इसकी वजह से ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लाइफ में होंगे। आप चाहें तो मैं एक दो एग्जाम्पल दे देती हूँ, ताकि आप कंसिडर कर सकें कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, या यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अब देखो, मान लो कि आप रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है। रास्ते में चल रहे हैं और अपने आप में आप मगन हैं, ठीक है। आप अपने आप में मगन हैं, और उधर से गुजरते हैं, और रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, और आप उससे टकरा जाते हैं। टकरा कर आप उसे छोड़ करके चले जाते हैं कि क्यों, वो तो आपका काम नहीं है, वो आप निकल गए। और जब आप निकल करके चले जाते हैं, और आपका ही कोई लव वंस होता है ना, आपका ही प्यारा, आपके ही फैमिली का कोई व्यक्ति है, और फिर उधर से गुजरता है, आप तो बचकर निकल गए, लेकिन उस पत्थर से टकरा करके जो है वो गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। और जब आप घर लौटते हैं और उनसे बातचीत होती है, तो वो ये बताता है कि रास्ते में किसी ने पत्थर रख दिया था, और उसी से मुझे चोट लग गई। आपको क्या ज्ञान होता है? आपको उसी समय आपका दिमाग क्लिक करता है, काश मैं उस पत्थर को हटा दिया होता। हमने ये सोच करके, आपने ये सोच करके ये पत्थर नहीं हटाया क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, मैं तो निकल गया। लेकिन जब आपके ही पर्सन को जब वो चोट लगती है, तब आपको ख्याल आता है, तब आपको ज्ञान होता है कि कितना अच्छा होता है कि 1 मिनट समय लगता और वो पत्थर मैं रास्ते से हटा देता, और इससे मैं तो सुरक्षित निकल गया, और मेरा परिवार भी सुरक्षित होता, और अन्य लोग भी सुरक्षित होते। यानी अवेयरनेस क्या, कि डोंट बी सेल्फिश, है ना। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बाद मैं किसी का क्यों करूं, या मैं किसी का ख्याल क्यों रखूं, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। दरअसल क्या है, यहाँ पर ज्ञान मिलता है कि हर एक लोगों की ड्यूटी है कि जो भी परेशानी है या समस्याएं हैं, मिलकर सुलझाओ। जाने अनजाने में जो है आप जो है बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। यानी डोंट बी सेल्फिश, डोंट बी मैं, मेरा परिवार और मेरे लोग, है ना। जब आप पूरे संसार को अपने परिवार की तरह समझने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका दिल दिमाग जो है शांत हो जाता है, और पेशेंसली डील करने लगता है, और एट द सेम टाइम करुणा और दया से भर जाता है ना। रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, तो आपके परिवार को चोट लगा, तब आपको रियलाइजेशन हुआ, और क्या पता कितने लोगों के वहाँ पर चोट लगी होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और ऐसे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम सीखते रहते हैं। जैसे कोई गलती से कोई डिसीज़न आपने ले लिया और वो डिसीज़न कामयाब नहीं होता है, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि हाँ, ये डिसीज़न मैंने गलत लिया, दोबारा इस डिसीज़न को मैं नहीं लूँगा। ये क्या हो गया, ज्ञान, है ना। और ज्ञान के जो है एक्सपीरियंसेस भी आपको बहुत सारे ज्ञान की तरफ लेकर जाता है। कहने का अर्थ यह, एजुकेशन और नॉलेज बोथ आर क्वाइट डिफरेंट थिंग।
है ना। हो सकता है कि एक भैंस चराने वाला व्यक्ति या बकरी चलाने वाली औरत जो है, महिला जो है, वो आपसे ज़्यादा ज्ञानी हो, क्योंकि वो प्रैक्टिकली आसपास घूम रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपने बहुत सारी डिग्रियां ली हैं, उसके बावजूद भी उस चीज़ को नहीं पकड़ पाए जो एक साधारण व्यक्ति दिखने में लगता है उसने पा लिया। ये अंतर होता है। आपको एग्जाम्पल कुछ दे देती हूँ, जैसे आपको समझ में आए। जैसे आप कबीर, है ना, कबीरदास ने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी थी आज, लेकिन हम सभी उनको पढ़ते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं। व्हाट इज़ इट? इट वॉज नॉट एजुकेशन, इट वॉज ज्ञान। उनको जो है रियल लाइफ से, जो है रियल लाइफ का जो ऑब्जर्वेशन था उससे उनका ज्ञान था, उनका जो प्रैक्टिस था उनसे उनका ज्ञान था, और जो उनके एक्सपीरियंसेस थे उससे उनका ज्ञान था। यानी जो कुछ भी उन्होंने देखा उससे उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको सोसाइटी में मिल जाएंगे जो इस प्रकार के हैं, लेकिन कबीरदास का बहुत नाम इसलिए मैं ले रही हूँ कि हर लोग जो है अपने जूनियर क्लास में या सीनियर क्लास में कबीर को ज़रूर पढ़ते हैं, और लिटरेचर के जो स्टूडेंट होते हैं वो तो पूरा का पूरा कबीर पर जो है रिसर्च भी करते हैं। तो कहने का अर्थ ये होता है शिक्षा। जो हम डिग्रियां प्राप्त करें वो कबीर को पढ़ रहे हैं, लेकिन कबीर को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कबीर को किताब पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये मेजर डिफरेंसेस है आपको डिग्री और ज्ञान में। डिग्री से आप जो है अपना धन उपार्जन कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को आप दिखा सकते हैं, पर ज्ञान जो है आपको आपके ऑब्जर्वेशन से, आपके एक्सपीरियंसेस से और आपके आस पास आँख नाक कान मुँह खुले रहने से होगा, अपने आप से जुड़ने से होता है, यूनिवर्स से जुड़ने से होता है। ये होता है डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड ज्ञान। तो कोई भी कन्फ्यूज़न आप लोग नहीं रखिएगा। बहुत लोग जो है शिक्षा और ज्ञान, लोग सोचते हैं कि जो मैंने डिग्री ले लिया तो मैं बहुत ज्ञानी हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि आपने 50 डिग्री ले रखी है, पर वो डिग्री आपका ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ एक शिक्षा है किसी विशेष सब्जेक्ट पर। ज्ञान जो है वो सर्वस्व है। तो ये थी आज की टॉपिक, और आप लोग अपनी अपनी कॉपी और पेंसिल को निकालिएगा और उस पर लिखिएगा कि आपको ज्ञान किस बात का प्राप्त है और शिक्षा किस बात का प्राप्त है। क्या शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है आपके लाइफ से आपको समझ में आ रहा, और अपनी लाइफ की पूरी लाइफ में और आसपास के ऑब्जर्वेशन से कौन कौन सा ज्ञान आपने प्राप्त किया है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आपने कौन कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है, उसको आप लिखेंगे और उसको समझेंगे। ये आपके अंदर की कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई है, इसको कहते हैं सोल का सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ पर काम करना। दुनिया को देखना पहले छोड़ो, खुद को देखो। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं खुद के अंदर काम करो, फिर देखो क्या मज़ा आता है जीवन का, और क्या मज़ा आता है आपको खुद के लिए, और क्या कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। अब आइए दोस्तों, देख लेते हैं आज कौन कौन सी एनर्जी निकल के आई है और किस प्रकार से हमारे लाइफ में एक्टिव रहेगी और हमें एडमायर करेगी, या कुछ ना कुछ शिक्षा तो देकर जाएगी। सबसे पहले आई अलोननेस की एनर्जी रिवर्स मोड में, यानी डेफिनेटली यहाँ पर जो है यूनिवर्स जो है आपको इस अलोननेस से बाहर निकाल रहे हैं। आपके लाइफ में जो है एलोनलेस से निकलेंगे आप और लोगों के बीच में आएंगे। एलोनलेस से जो भी आपको जानकारी मिली है, ज्ञान मिला है, वो आप भीड़ में आकर उसको एक्सप्लेन करेंगे। यानी आपको अब बीच में आना, लोगों के बीच में आना है। नोथिंगनेस की एनर्जी है, यानी ब्लैंक आप हो चुके हैं, यानी आपके ऊपर कोई भी कहानी अब लिखी जा सकती है। अब जितना पिछला था आपने उसको छोड़ दिया है। काउंटर की एनर्जी जो है, ब्रेक थ्रू जो है, ये इसकी एनर्जी रिवर्स मोड में आई, यानी जो भी बुरी घटना आपके लाइफ में इतने दिन में घटी थी, जो कहता है ना टावर मूवमेंट आया था, उस टावर मूवमेंट से आप बाहर आ रहे हो। उस टावर मूवमेंट की वजह से आपने बहुत कुछ झेला है, यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो उससे आप बाहर निकल के आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी की जो परेशानियाँ थी, जो अचानक से घटना घटी थी, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, उससे आपको कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षा ही मिली है, पर उससे आप बाहर निकल रहे हैं। उससे रिलेटेड, उस घटना से रिलेटेड आपको जो भी परेशानियां हुई या जो भी लेसन लेना था आपका पूरा हो चुका है। आप अब बुरे वक्त से या बुरी सोच से, बुरी तकदीर जो आपकी आई थी, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। राइपनेस की एनर्जी है यहाँ पर, यानी डेफिनेटली आप लोगों ने जो मेहनत किया है और जो भी आपने अपने ऊपर काम किया है, वो अब फल बन गया है। अब आप समय आ गया है इस फल को खाने का, यानी आप जो है ना उसको, जो भी कार्य कर रहे थे वो अब जो है पूरा होने पर है।
पूरा होने को है। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है, यानी डेफिनेटली बहुत लोगों ने बहुत जो भी सब्जेक्ट होगा अपने अपने सब्जेक्ट पर काम किया, अपने अपने सिचुएशन पे काम किया और बहुत सारा एक्सपीरियंसेस उनको हुआ है, आप लोगों को हुआ है, जो आपके काम आएगा। यहाँ पर आया टोटलिटी की एनर्जी, संपूर्णतः संपूर्णतः जो है आपने जो है अपने कार्य पर ध्यान दिया है और उसका जो है फल आपको मिलने वाला है। बस आपको क्या करना है, आखिरी है कंडीशन कि अपने आप को छोड़ दो, जो काम किए हो उस पर विश्वास करके उसको ईश्वर पे छोड़ दो, आपको तरक्की मिलना लाजमी है। जो ये बंधन की एनर्जी है, जो कंडीशनल्स, जो कंडीशंस बना कर बंधन आपने अपने ऊपर अपने लगा रखा था, वो सब बंधन से आप बाहर निकल गए हैं। हो सकता है कोई डर का हो, कोई समाज का हो सकता है, कोई अपने ही अंदर अहंकार का हो सकता है, फैमिली का बंधन हो सकता है, या एनी सिचुएशन जो भी बंधन है उससे आप बाहर निकल के आ रहे हैं और अपने सीने पे जो आपने बहुत सारा बोझ ले रखा था, कुछ डिजायर्स का, कुछ मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का बोझ ले लिया था, सामाजिक बोझ हो सकता है आपने ले लिया होगा कि लोग क्या कहेंगे, मैं कोई बुरा आदमी तो नहीं हूँ, मैं सफल हो पाऊँगा कि नहीं, इस प्रकार का, या फिर मुझे ये चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का भी डिज़ायर आपने कर लिया था। मतलब अपने ऊपर जो बहुत बोझ आपने डाल रखा था, उस बोझ से आप बाहर निकल रहे हैं। ये एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स आपको वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। कंपेयर की एनर्जी आई है, यानी डेफिनेटली आप लोग के जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ये तो मानना पड़ेगा, यहाँ पे जो कुछ भी दिख रहा है यहाँ पे बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो आपकी पूंजी होगी और उसी से आपका नया विज़न क्लियर होगा। नया रास्ता जो है ना आपके मेहनत से ही निकलेगा और बहुत तरक्की करेगा। यहाँ पे ग्रोइंग की एनर्जी है। यहाँ पर जो जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, जिस उस एक्सपीरियंस से जो भी आइडिया निकलेगा या वो जो भी काम करेंगे आप, वो तरक्की करेगा, यानी उसमें ग्रो होगा, ग्रोथ है उसमें। और नेक्स्ट एनर्जी आई है आपको ट्रांसफॉर्मेशंस या बियॉन्ड। ये जो है ना आपकी, जो आपने स्वयं भी नहीं सोचा होगा, एक्चुअली किसी दूसरे की तो बात छोड़िए, आपने स्वयं भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी परिवर्तन आपके अंदर हुआ है। ये ट्रांसफॉर्मेशन उस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है जो बहुत ही कष्ट किया है आपने, बहुत जीवन में आपको परेशानी हुई, कष्ट हुआ, और एंड ऑफ द डे क्या हुआ ना, आप निखर कर आए हैं। बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी निकल कर आई है आपको। आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है इंटरनली डेवलप हो गई, जैसे बहुत सारे साइकिक एनर्जियाँ जो है ना आपकी एक्टिव हो गई है, जैसे टेलीपैथी होना। जैसे टेलीपैथी मतलब दिमाग से दिमाग, एनर्जी से एनर्जी जो है आप बातचीत कर सकते हैं, वो उस प्रकार की एनर्जी आपकी। मैनिफेस्टिंग की एनर्जी इतनी डेवलप हो गई कि अगर आप कुछ भी दुआ मांगोगे वो कबूल होगा। इस प्रकार की एनर्जी, साइकिक एनर्जी आपकी डेवलप हुई। और भी बहुत सारी साइकिक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है जो आपके डेवलप हो गई है, आपको रियलाइजेशंस में आएंगे। और कुछ कुछ तो आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, अब धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि अरे ये चीज़ भी मैं मेरे अंदर एक्टिव हो गई। तो बहुत सारी साइकिक एनर्जी आपके अंदर एक्टिव हुई, बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी आपकी निकल कर आई है। और एग्जॉस्टेंस की एनर्जी है, डेफिनेटली बहुत सारा आप काम करेंगे और थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील करेंगे कि यार थक गया, लाइक दैट। पार्टिसिपेंट्स आज जो है बहुत पार्टिसिपेंट आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नथिंगनेस की एनर्जी है, तो पार्टिसिपेट आप नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ बाहर से देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ऑब्जर्वेशन की कंडीशंस में आप हैं अभी, जो है ना एक्टिव नहीं होंगे। आज आज बहुत ऑब्जर्व करेंगे, हो सकता है उस चीज़ को जो है ना लिखेंगे, है ना, लिखेंगे या अपने आप में रहेंगे। बेसिकली जो है अपने आप में उसको पहले रियलेशंस में ऑब्जर्वेशन पे लेंगे, उसके बाद पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे। तो आज का दिन जो है आपको ऑब्जर्वेशन में जाएगा। और इंट्रोगेशंस की एनर्जी आई है ना, एकीकरण की एनर्जी आई है, शिव शक्ति की एनर्जी आई, यानी बहुत लोग की जो है दोनों ऊर्जा जो है मैस्कुलिन ऊर्जा, फेमिनिन ऊर्जा जो है एक हो रही है। और अगेन ये अब यहाँ से अब जोड़े की एनर्जी आने लगी है, हार्मोनी की एनर्जी है। जो भी शिव शक्ति है, जिन लोगों का प्यार एक दूसरे से बिछड़ा हुआ था वो लोगों का मिलन होने वाला है, हार्मोनी की एनर्जी है। शिव शक्ति की एनर्जी है, जो लोग डिवाइन मेट्स हैं, जो एक आत्मा के दो टुकड़े हैं, उनकी भी मुलाकात होने वाली है ना। ये एनर्जी जो है लगातार आ रही है, यानी जो लोग भी इस वजह से भी जो अपने ऊपर काम कर रहे थे, जिनकी तपस्या चल रही थी, उस सफलता की ओर पे है। क्योंकि यहाँ द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, द वर्ल्ड की एनर्जी यानी ये दुनिया, और कुछ ग्रुप वर्ड्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं। और द वर्ल्ड यानी शिव शक्ति, ऑटोमेटिकली ये लोग ग्रुप ही होते हैं, एक ही आत्मा के दो टुकड़े होते हैं। और
इन लोगों को साथ काम करना होता है। ये दोनों एनर्जी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, ये दोनों एनर्जी एक दूसरे को मैच करती है। और कब ये अलग होती है? जब कर्मा का बोझ बहुत हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर आकर जब हम भूल जाते हैं कि हम एक डिवाइन एनर्जी हैं, हम एक दिव्य शक्तियाँ हैं, हम दिव्य दूत हैं, यहाँ पर आकर किसी भी सांसारिक भाव में फंस जाते हैं, तो क्या होता है कि कर्मा का बैगेज लग जाता है, कुछ ना कुछ हम गलत कर लेते हैं, उसके बाद से उसे हमें रिलीज करना होता है। बिना कर्म को रिलीज किए शिव शक्ति फिर वापस नहीं मिल सकते। वो आत्मा के टुकड़ा को भी मिलने के लिए अपने सारे कर्मों को रिलीज़ करना होता, रिलीज करके फिर से उसे प्योर अवस्था में आना होता, फिर जा कर के जो है उस तपस्या को पूरा करके वो दोनों जो है एक संपर्क में आते हैं और एकीकरण होता है। तो ये कंडीशन यहाँ पे दिख रही है। यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जिन जिन लोगों के जो कर्मा रिलीज हो चुके हैं वो दिव्य शक्तियाँ जो है आपस में मिलेंगी और समाज के लिए समाज को सर्व करेंगी, जो उनका सोल पर्पस है उसको पूरा करेंगी और एक शुभ शुभ जो है संदेश दे करके धरती पर से जाएंगी। द सक्सेस की एनर्जी आई है, डेफिनेटली डिज़र्व इट। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि सक्सेस डिज़र्व करते हो, क्योंकि जिन लोगों ने मेहनत की है या जिस क्षेत्र में मेहनत की है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे लव हो, चाहे शिव शक्ति तपस्या हो, एनीथिंग, तो आपका सक्सेस होना तय है। आइए देख लेते हैं कि एंजल गाइडलाइंस क्या है, एंजल्स क्या बोल रहे हैं, क्या सजेशन है और क्या आशीष दे रहे हैं। क्योंकि अभी का समय जो है ये साल बीतने वाला है और इस साल का जो है ना, जिसकी भी जो मेहनत है उसका फल यूनिवर्स देने वाले हैं। तो किसके लिए क्या है, ध्यान से देखो, है ना। तो सबसे पहले जो है कह रहे हैं लिसन टू इंट्यूशन, अपने इंट्यूशंस को सुनो, जो आपका जो है इंट्यूशंस बोल रहा है उस पर जाओ, क्योंकि इंट्यूशन जो है डायरेक्ट गाइडलाइन है आपके एंजल्स के, आपके गाइड के, आपके दिव्य शक्तियों के। दूसरा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में जो है आपकी जो है क्या होने वाला है भाई, ज़रा देख लेती हूँ। पीसफुल रिसोल्यूशन, शांति में रिसोल्यूशन में जाने वाले हैं। ये शिव शक्ति के लिए हो सकता है या अन्य लोग भी जो हो सकता है कि जिनकी लाइफ में टॉक्सिक परेशानियां चल रही थी, बॉस के कारण हो सकता है, घर के कारण हो सकता है, रिलेशन के कारण हो सकता है, जो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न जो है आप जो है टॉक्सिक सिचुएशन में थे, उससे निकल कर एकदम शांति में सॉल्यूशन में आएंगे। ये मत सोचना कि फ्री में मिल रहा है, आपने बहुत मेहनत की, आपके कर्मा जो है ना कटे हैं, इसलिए। नेक्स्ट एनर्जी है आपको यू आर रेडी, आप तैयार हैं। किस चीज़ के लिए तैयार हैं? आपका हेल्थ इम्प्रूव कर रहा है ना, स्वस्थ होंगे आप, अब ये सिचुएशन से रिकवरी होगी आपकी। जो भी टावर मूवमेंट से गुजरे हैं, जो भी परेशानियां से गुजरे हो, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब वो तुम्हारा समय समाप्त हुआ, वो बुरा दिन समाप्त हुआ, अब अच्छे दिन आपके आ रहे हैं, क्योंकि आपने मेहनत की है। खुशियाँ आने वाली है आप लोग के लाइफ में। और रोमांस, प्यार भी, बहुत लोगों ने प्यार में भी बहुत मेहनत की है, शिव शक्ति तपस्या में बहुत मेहनत की है। जो भी सिचुएशन में पड़े हैं लोगों ने बहुत शिद्दत से काम किया। यूनिवर्स बोल रहे हैं सब ने मेहनत की है, परेशानी आई और उस परेशानी से भागे नहीं, और आपने उस परेशानी को डील किया है, उससे अपने ऊपर काम किया है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाया है। इसलिए यूनिवर्स जो है आपको बोल रहे हैं आप डिज़र्व करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। लास्ट बट नॉट लेस, अपॉर्चुनिटी, जिन लोगों ने मेहनत की है, चाहे एजुकेशन लेवल पे की है, चाहे किसी भी चीज़ पे, जिन लोगों ने मेहनत की है उसके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है ना। जिन लोगों के एक्सपीरियंसेस हुए हैं रिलेटेड टू वर्क, उन लोग को प्रोजेक्ट मिलने वाला, उन लोग के प्रोजेक्ट कामयाब होने वाले हैं। और आप लोग की बुद्धि भी बहुत यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बुद्धि भी बहुत डेवलप हो गई है ना। क्लियरफिकेशंस बहुत हो गए। आप जो है ना अब बहुत पैनिक नहीं होने वाले हैं, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को डील करेंगे या अपने सिचुएशन को डील करेंगे। सजेशन है आप लोग के लिए कि फॉरगिवनेस के थ्रू जाइए। आप लोगों ने बहुत काम कर लिया है, लेकिन जो है यहाँ पर फॉरगिवनेस के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपके जितने भी कर्म थोड़े बहुत भी जो बचे हुए उससे आप रिलीज हो जाएंगे। और यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कि आप पर डे, प्रत्येक दिन के आधार पर जो है फॉरगिवनेस की एनर्जी से जाइए। प्रत्येक दिन आपने सोचना है कि किसी व्यक्ति को मेरे द्वारा चोट तो नहीं पहुंच गया। जाने अनजाने में भी कभी कभी हम किसी को तकलीफ पहुंचा देते हैं, तो उसके लिए भी क्षमा मांगना। और अगर किसी से आपको चोट पहुंचा है तो क्षमा कर देना। इस जो फॉरगिवनेस से जाइए, आपकी जीवन जो है ना एकदम शांति में, शांति 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 की तरफ
जाने लगेगी, आप कर्म में रिलीज होगा, आप हैप्पी रहने लगेंगे। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको बोला जा रहा है कि साफ साफ बोलो। बहुत लोगों की बातें जो है, जीवन जो है इसीलिए उलझी हुई है क्योंकि उन्होंने साफ साफ बात नहीं की है अपने लाइफ में। सच बोलो, क्लियर बोलो, है ना, विश्वास करो, है ना, क्योंकि सत्य जो है ना सबसे बड़ी ताकत होती है। एक बार बोल दिया ना, दिमाग का बोझ हट गया। और जब बहुत सारे झूठ का आप बैगेज लेने लगते हैं, इधर उधर की बात करने लगते हैं, तो बोझ सा हो जाता है, जाने अनजाने में ना खुद में आप सिमट जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कम्युनिकेट क्लियरली। अब जिन लोगों के लिए संदेश है अच्छे से आप लोग समझ लो, साफ साफ बोलो, कारण बताओ, है ना, जो भी रीज़न है रीज़न के साथ बात कीजिए, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। आइए कुछ स्पेशल मैसेज यूनिवर्स ने दिया है, माता रानी ने अल्फ़ाबेट के रूप में, ज़रा देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। देख लेते हैं स्पेशल ये लेटर्स जो निकल के आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो है आपके जन्मदिन हो सकते हैं नंबर से, और हो सकता है कि आपके नाम इस लेटर से हो, आपके लव वन के नाम इस लेटर से हो, या किसी के लिए आप स्पेशल देख रहे हैं कि अपने साथ साथ किसी और के लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके कंडीशन, उनके नाम इससे हो सकते हैं, आपके पार्टनर के नाम हो सकते हैं, आपके बच्चों के नाम हो सकते हैं ना। तो आप उसे देख लीजिएगा कि इस लेटर से किनका किनका नाम बन रहा है। और अभी देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स कौन कौन से मैसेज निकल कर आता है। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, देखती हूँ। आइए इसका देखते जाते हैं क्या क्या बनता है ना। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर जैसा कि रीडिंग में भी आया है, ज़बरदस्त आया है, माइंड पावर। माइंड पावर निकल के आया है, यानी आप लोगों का जो है ना दिमागी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले यूनिवर्स बोल भी रहे थे कि माइंड पावर, आप लोग का बुद्धि की क्षमता जो है ना बहुत बढ़ गई। आप लोग किसी न किसी, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, वो किसी न किसी पावर को गेन किया है ना। और दिमागी बुद्धि बढ़ी है, दिमागी ताकत आप लोग की बढ़ी है। जो उलझन में थी ना, बहुत सारी उलझन सुलझ गई है। और आगे की जो आपकी लाइफ होगी, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसके अनुसार ये बता रहे हैं यूनिवर्स कि आप आजमाइश जितनी थी आपकी ख़त्म हो गई, आपको पावर मिला है। ये पावर आपने खुद से ही गेन किया है, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस, बिना मेहनत के तो ये आता नहीं है। तो बधाई हो आप लोगों को। यहाँ पर गिफ्ट की एनर्जी आ रही है, किसी न किसी को गिफ्ट मिलने वाला है। गिफ्ट नॉट ओनली जो सामान से रिलेटेड गिफ्ट है, आपके जीवन में गिफ्ट आने वाला है। जीवन में जो है ना, आपको एकदम आश्चर्यजनक तरीके से जो है, आपको जो है गिफ्ट आने वाला है आपके लाइफ में। आपकी मेहनत से ही निकला हुआ वो गिफ्ट है, वो यूनिवर्सल गिफ्ट है। दरअसल ये यूनिवर्सल गिफ्ट है जो आपके जीवन में आने वाला है। तो तोहफा के लिए तैयार हो जाए। ये आप लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए रीडिंग है, जिन लोगों ने ये मेहनत की, उनका नया साल ज़बरदस्त होने वाला है, ज़बरदस्त। यहाँ के गिफ्ट की एनर्जी आई है। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की भी एनर्जी आ रही है। जेके यहाँ पर कोई ना कोई जो है, या तो जम्मू एंड कश्मीर जा रहा है, माता रानी के दर्शन करने के लिए सोच रहा है, तो या फिर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, या वहाँ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। जो लोग भी वहाँ पर रह रहे हैं या फिर वहाँ जाने की सोच रहे हैं, माता रानी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोग के लिए जो है बिंगो है, बिंगो है। यानी उनकी जो है गिफ्ट उनका जो है रखा हुआ है। अब आइए देख लेते हैं और कुछ बन रहा है और कौन सी एनर्जी यूनिवर्स बोल रहे हैं। रीयूनियन की एनर्जी अगेन दिख रही है, रीयूनियन की एनर्जी अगेन दिख रही है। कुछ लोगों को देखिए कहा जा रहा है कि रीयूनियन यानी शिव शक्ति ऊर्जा जो है, वो लोग या प्यार है में जो है, उन लोग की रीयूनियन हो सकती है, या कोई परिवार में बिछड़ गए हैं तो उन लोग की रीयूनियन हो सकते हैं, बहुत दिन से नहीं मिले तो हो सकते हैं। वॉक की एनर्जी मुझे यहाँ दिखी है। कुछ लोगों को स्पेशल यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए। अपने स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, आपको मॉर्निंग वॉक करने के लिए कहा जा रहा है। जो लोग जो है, इतने हो सकता है कि आप जो है अपने आप को समेट लिया आप लोगों ने,
तो आप लोग को कहा जा रहा है कि हेल्थ इम्प्रूविंग की भी बार बार यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको सलाह दे रहे हैं यूनिवर्स कि आप वॉक कीजिए, या मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक हो, लेकिन चलो, उससे जो बहुत सारे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो सॉर्ट आउट होंगे। और ग्रास पे चलिए, किसी ग्राउंड में जाइए और वहाँ पर घासों पे चलिए, है ना, जैसे ग्राउंड लेवल से जुड़िए, आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होगी। फिजिकल जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉर्ट आउट होंगे, क्योंकि आप जो है ना धरती से या खुले वातावरण में नहीं मूव कर रहे हैं। अपने आप को कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि ज़रा खुले वातावरण में निकलो और गार्डन वगैरह में जाकर मूव करो। लव की एनर्जी आ रही है। जिन लोगों का प्यार पे जो विश्वास उठ गया था या प्यार को सही तरीके से नहीं समझ रहे थे, उन लोगों की भी एनर्जी यहाँ आई है। यूनिवर्स जो है, जिन लोगों ने मेहनत की है, प्यार को सही तरीके से समझा, जिन लोगों की सिर्फ शक्ति जो कर्मास बैगस थे जिन्होंने ख़त्म किया, उनके लाइफ में ये प्यार वापस आ रहा है ना। यूनिवर्स इसको आशीष दे रहे हैं। और भी यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी दिख रही है, बहुत लोगों के लिए बहुत सारा आशीष आया है। आप लोग अपने टारगेट को हिट करते हुए नज़र आ रहे हैं, हिट की एनर्जी आ रही है। आप लोग अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं, टारगेट को हिट कर रहे हैं। जिन लोगों ने मेहनत की, तैयार हो जाओ बेटा, आप लोग का जो है समय आ गया है। टारगेट हिट कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं टारगेट, जिन लोगों ने मेहनत किया है अपने टारगेट को हिट करेगा, टारगेट को हिट करेगा। जिन लोगों ने मेहनत की है, अगेन आई एम टेलिंग, क्योंकि ऊपर से यूनिवर्स बोल रहे हैं, वो लोग तैयार हो जाए। लोग कहते हैं ना कि कुछ ना हुआ, मैं इतनी दिन से ये एक ही जैसा कार्य कर रहा हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, कुछ नहीं होता। समय आ गया बेटा, आप लोग के कर्मा बहुत सारे रिलीज हो गए हैं और समय आ गया है। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं, बहुत लोग का समय आ गया। मास्टर पीस, यू ऑल गाइस आर मास्टर। कुछ लोगों को यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आप लोग मास्टर पीस हैं, मास्टर पीस हैं। आप लोग जो है यूनिवर्स के कार्य करने आए हैं। मास्टर एयर की एनर्जी आ रही है। बहुत लोग जो है हवाई जो यात्रा करते हुए नज़र आ रहे हैं। एयरक्राफ्ट की एनर्जी आ रही है, एयरक्राफ्ट की एनर्जी आ रही है। बहुत लोग हवाई यात्रा करते नज़र आ रहे हैं, बहुत लोग विदेश जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग विदेश से लौटते हुए भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। यूनाइटेड किंगडम की एनर्जी बहुत फिर आई है। हो सकता है कुछ लोग जो है यूनाइटेड किंगडम बाहर जा रहे हैं, जिन लोग का प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी लोग का जॉब लगते हुए दिख रहा है, या कोई लोग जो है यहाँ पर वहाँ से लौटते हुए भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ जाते हुए दिख रहे हैं, लौटते हुए भी दिख रहे हैं, जो विदेश जा रहे हैं और लौट भी रहे हैं। बहुत दिन से कि आप लोग घर नहीं लौटे हैं, तो घर लौटेंगे, अपने लव वन से मिलेंगे। मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है, जो आप लोग को बैलेंस कर रही है। मदर और फादर दोनों की एनर्जी, यानी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी यहाँ पर है, यानी शिव शक्ति ऊर्जा भी यहाँ पर। जनरल लोग के भी जो है ये होंगे, और कुछ लोग के यहाँ पर देख रहे हैं जो मैरिज की भी एनर्जी आ रही है, मैरिज की एनर्जी आ रही है। बहुत लोग के मैरिज होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, जिन लोग के रुके हुए थे, है ना। मैप की एनर्जी आ रही है, यानी बहुत सारे लोग जो है ना, जो दूरी के कारण जो है एक दूसरे से डिस्टर्बेंस में रहे हैं। दूरी यहाँ पर बहुत दिख रहा है, इसलिए लोग आते जाते हुए भी दिख रहे हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। बहुत लोगों ने बहुत दूरियाँ जो है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत दूर रहे हैं एक दूसरे के, मतलब बहुत ही परेशान रहे हैं, बहुत ही मिस किया है। तो वो समय आपका ख़त्म हो रहा है, आ रहे हैं। हार्ट की एनर्जी आ रही है, हार्ट की एनर्जी आ रही है। हार्ट चक्र आप लोग के जो है ना हील हो रहे हैं, बहुत लोग के हार्ट चक्र हील हो चुके हैं, हील हो रहे हैं, है ना। हार्ट चक्र, हार्ट की एनर्जी आई है, यानी बहुत लोग के हार्ट चक्र जो है, जो ब्लॉक थे, उन लोग के ओपन हो रहे हैं। सेल्फ लव समझ में आ गया, अनकंडीशनल लव समझ में आ गया, और जो अपने जोड़े वाले लव में भी जा रहे हैं। VIP की एनर्जी आ रही है। अरे भाई, आप लोग को तो यूनिवर्स बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही, ये तो साफ साफ झलक रहा है भाई। जिन लोगों के लिए भी ये रीडिंग होगी, VIP, यू आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर यूनिवर्स। यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आप बच्चे जो है
उनके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी बहुत ही जो है ना अच्छे काम, जो दूत कहते हैं ना, ईश्वरीय दूत आप बोल सकते हैं। कि आपको लगता होगा कि इतनी संघर्ष मेरे लाइफ में क्यों हो रहा, पर आपको संघर्ष इसीलिए करवाया जा रहा है क्योंकि आप यूनिवर्स के सबसे स्पेशल बच्चे हो, ताकि आपको तैयार करके जो है आपको उस वो पोजीशन दिया जाए। आप समझ नहीं सकते हैं जो भी अभी रीडिंग आई है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, कितने लोगों के लिए बेहतर, जिन लोगों के लिए भी ने देख लिया और जिन लोगों के लिए भी मैसेज है, वो समझ लो कि आप लोग बहुत ही प्यारे बच्चे हो, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यूनिवर्स, है ना। नॉलेज की भी एनर्जी आई है, डेफिनेटली नॉलेज की एनर्जी आई है। तो आप लोग जो है नॉलेज देखो एकदम साफ साफ है यहाँ पर जो है ना, बहुत लोगों की है ना जर्नी जो है, बहुत मेहनत लोगों ने की है। अब समय आ गया है इस चीज़ को आपको इन्जॉय करने का। यूनिवर्स अब आपको जो है ना इन्जॉय करने देंगे। नेक्स्ट ईयर जो है डेफिनेटली जो है आप लोग के साथ न्याय होगा, जिन लोगों ने भी बहुत मेहनत की है, बहुत परेशानियां झेली है, और अब जो है आपको आपका समय आ गया है। देखिए नॉलेज की एनर्जी भी साफ साफ क्लियर निकल कर आई है। यूनिवर्स जो है आपको बोल रहे हैं कि जितनी भी आपके एक्सपीरियंस हुई है सब ज्ञान में बदल गया है, और ज्ञान कभी खाली नहीं जाता मेरे बच्चों, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। और जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है उसको चखने, तो जब तक आप उसको चखोगे नहीं, उसको महसूस नहीं करोगे, तो एडमायर कैसे करोगे कि ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट होता है, ज्ञान कैसे वैल्यूएबल होता है। उसको समझाने के लिए सिर्फ जो है संघर्ष नहीं करना होता, उसके जो है ना सक्सेस को भी यूनिवर्स चखाता है, उसको सक्सेस को भी फील कराता है। और जब उस सक्सेस को आप फील करोगे तब समझ में आएगा कि अरे तेरा के हमने तो बहुत कुछ पाया। और उस बुरे समय को जो आप समझ रहे हो, वो बुरा समय आपके लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है विद्यालय या शिक्षा का जगह हो जाएगा। आपको लगेगा कह रहे अगर ये नहीं होता तो मैं ये नहीं समझ पाता, तो आप शुक्रगुजार हो जाएंगे उस विपरीत कंडीशन के। तो बहुत बहुत बधाई हो। अब देख लेते हैं नंबर से क्या इन्वर्स करना चाह रहे हैं आप लोग। अरे आर्ट की भी एनर्जी यहाँ पर देखिए, ऑटोमेटिकली आर्ट की एनर्जी यहाँ पर आई है। बहुत लोग की क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, जैसे पेंटिंग हो सकता है, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग हो सकता है, जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें, मूर्ति बनाना है या डांस हो गया या एनीथिंग, आर्ट से रिलेटेड भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि उन बच्चों ने, जिन लोगों ने इन सब चीज़ों पे भी कार्य किया है और एकदम निस्वार्थ और निश्चल भाव से किया, कुछ लोग तो एकदम से डिवोटेड होकर के देवी देवताओं से यानी माता सरस्वती को ध्यान में रह करके किया, तो उन सब भी तैयार हो जाओ। उन लोगों के भी जो है ना किस्मत खुलने वाले हैं। आपकी मेहनत, किस्मत आपकी मेहनत से मिलने वाली, ऐसा नहीं है कि फ्री में मिल रहा। आपको जो मेहनत करवाई गई है, जो आपने संघर्ष किया है, उसमें आप अचीव करेंगे। लीड की एनर्जी आ रही है, आप लोग लीडर हैं, बस लीडर हैं। यहाँ पे लीडर की एनर्जी आ रही है, यहाँ से तो मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ। लीडर, यूनिवर्स बोल रहे हैं यू आर द लीडर ओनली। लीडर, लीडर की एनर्जी आ रही है। लीडर चूंकि एक ही है, लीडर की एनर्जी आ रही है। आप लोग लीडर हैं, यू ऑल गाइज आर लीडर ओनली। और डेफिनेटली जो लीडर्स होते हैं उसके जो है ना ट्रेनिंग भी बहुत थोड़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए घबराना नहीं। अब तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जो है आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि आप लीड करेंगे। यानी यहाँ पे मास्टर की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ मास्टर की एनर्जी यूनिवर्स बोल रहे हैं, मास्टर चलिए लीड कर रहे हैं, ये हो गया। और भी आ रही है यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी, आप लोग चाहें तो खुद से भी देख सकते हैं। टफ़ सिचुएशन, देखिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपने बहुत टफ़ सिचुएशन फेस किया है और आप डिज़र्व करते हैं। नाउ अभी आप डिज़र्व करते हैं। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। अगर यूनिवर्स ने आपको उस सिचुएशन में डाला, आपके कर्मा ने आपको उस सिचुएशन में डाला, तो आप जो है उभर कर निकल कर आए हैं, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। सबके क्वेश्चंस, डाउट्स जो है ना वो भी क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। एक और यूनिवर्स बोल रहे हैं आप राइट पाथ पे हैं। देखिए राइट की एनर्जी आ रही है, आप राइट पाथ पे हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं जो कुछ भी आपके साथ घटा है या जो कुछ भी आपके साथ आपने गेन किया है, ये बताता है कि आप राइट पाथ पे हैं। देखिए
यूनिवर्स ऊपर से बोल रहे थे। और देखिए राइट पाथ पे ये यहाँ पर एनर्जी भी आई है ताकि आप देखें और समझें, यानी कि आप सही समय, आपका सही समय आ गया बेसिकली। टाइम, देखिए टाइम की भी एनर्जी आ रही है, आपका जो है ना राइट टाइम आ गया है। राइट और टाइम भी देखिए यहाँ पर टाइम की भी एनर्जी है, आपका राइट टाइम आ गया है। देखिए राइट का भी एनर्जी था, टाइम का भी। राइट टाइम नाउ, राइट टाइम नाउ, द राइट टाइम, यानी आपका समय, सही समय आ गया। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। जितनी मेहनत की थी ना आपने, वो सब जो है अब आपको दिखेगा। फिर वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, प्यार हो, मोहब्बत हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, रिश्ते हो, नाते हो, है ना, सोसाइटी हो, रिसर्च हो, जिन चीज़ों पे आपने उन्हें अध्यात्म हो, जिन जिन चीज़ों पे लोगों ने अपनी मेहनत की है, सब पे आप कामयाबी का स्वाद चखोगे, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। तो अभी भी आप लोग को लिए मैसेज ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन बहुत बहुत बधाई हो। वेलकम की भी एनर्जी आ रही है। आप लोग खुद से भी चाहो तो मैं यहाँ पर एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ। आप लोग खुद से भी जो है ना बहुत सारी एनर्जी अपने से रिलेटेड जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे वेलकम की भी एनर्जी आ रही है। आपकी जो खुशियाँ हैं, आपकी जो कामयाबी है ना, आपका है ना स्वागत कर रही है। द वर्ड इज़ कि स्वागत करिए, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। और नया साल उम्मीद तो कर, यहाँ पर जो जैसी एनर्जी दिख रही है, हो सकता है कि 10 दिन के अंदर ही बहुत सारे सिचुएशंस क्लियर हो जाएंगे आप लोग के। नया साल जो है आप लोगों के लिए जो है बहुत ही अच्छा साल होने वाला है। बहुत ही, जिन लोगों ने मेहनत की है ना बेटा, आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। वो यूनिवर्स बोल रहे हैं, बहुत मेहनत किया है आप लोगों ने। ये आप लोग की है ना एनर्जी फील कर पा रही हूँ मैं। बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है। शिव शक्ति की भी यहाँ पे एनर्जी जो है बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है। बहुत मेहनत, शिव शक्ति वालों ने भी बहुत मेहनत की है। शिव शक्ति की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग आ रही है कि जिन लोगों की बहुत कर्मा थी, कई जन्मों जन्मों के कर्मा था, एक ही जैसी चीज़ें जो है लाइफ में लगातार चल रही थी, उन सब से आपको बाहर निकाला जा रहा है। मेहनत आप लोगों ने की है, यूनिवर्स ने आपकी मदद की और आप उस कर्म से बाहर निकल आए हैं। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स भी यहाँ पर आज कंप्लीट ही आए हैं। कंप्लीट नंबर आया है, एक भी नंबर छूटा नहीं है बेटा, यहाँ पे सब के सब आया। और तीनों साइन आए हैं, प्लस भी आया है, माइनस भी आया है और भागा भी आया है, नहीं गुना आया है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर नंबर्स हैं। तो देखो, एक भी आया है, दो आया है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे नंबर्स यहाँ पर यूनिवर्स ने दे दिए हैं। आज माता रानी ने सारे नंबर दिए हैं। सारे जो जो इस नंबर्स को बिलोंग करते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12वां साल इंपॉर्टेंट हो सकता है, 23वां साल इंपॉर्टेंट हो सकता है, 34, 45, 87, 78, ये नंबर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देख लेना, ये सब में से बहुत सारे एंजल्स नंबर्स, यानी आपको लगातार दिखने वाले नंबर भी हो सकते हैं। पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिविटी के साथ रहना। अब इसको प्लस करके देख लेते हैं, इन नंबर को प्लस करके क्या आ रहा है। 2, 1, 3, 6, 10, 15, 22, 30, 36, यानी 9 लीजिए। यानी ये सारे नंबर जो, एक जो होता है आपका कर्म का नंबर, सक्सेस का नंबर, 2 होता है आपके इंट्यूशंस का नंबर, 3 होता है ज्ञान का नंबर, 4 होता है राहु का नंबर, 5 होता है आपके लक्ष्मी का नंबर, कम्युनिकेशन का नंबर, आपकी हीलिंग का नंबर, और 7 होता है केतु का नंबर जो आपको अध्यात्म का नंबर बोलते हैं, और 8 होता है आपको इन्फिनाइट नंबर यानी असीमित ऊर्जा के खान यानी, और एट द सेम टाइम जस्टिस का नंबर होता है, शनिदेव का नंबर होता है, 6 नंबर होता है आपका प्यार का, क्रिएटिविटी का, लग्जरियस का, है ना ये, और 9 नंबर होता है मास्टर नंबर। तो ये अंत में जो जोड़कर भी मास्टर नंबर ही आया है, तो ये प्लस में, और एक मल्टीप्लिकेशन है। तो 6 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 18, है ना, 6 3 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। और अगेन जो है मल्टीप्लिकेशंस करने पर भी जो ये क्या आ रहा है, 9 ही आ रहा है। और 9 नंबर यानी मास्टर का नंबर। आप लोग नॉलेज से भर गए हो, मास्टर के कंडीशन में आ गए हो, लीडर के कंडीशंस में आ गए हो, मास्टर पीस हो गए। यहाँ पे ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। और भागा देते हैं तो 3 को अगर 6 से भागा दोगे तो क्या आएगा,
3 दूनी 6 इंट्यूशंस, आपके इंट्यूशंस भी बहुत पक्के हो गए हैं। और ये है आपकी शानदार रीडिंग, शानदार रीडिंग। ये आप ये समझ सकते हो कि आपके नए साल की भी ये रीडिंग हो गई। जो लोग देख रहे हैं उनका नया साल इसी प्रकार से होगा। आपके जीवन में प्यार आएगा, आपके जीवन में पैसा आएगा, आपके जीवन में तरक्की होगी, आपके जीवन में आप लीड करोगे, अपने माइंड पावर को यूज करोगे और यूनिवर्स हर पल हर वक्त आपके साथ है। तो बहुत बहुत बधाई हो, आज की रीडिंग ज़बरदस्त, शानदार, और यूनिवर्स भर भर कर आप लोग पर जो है प्यार बरसा रहे हैं और शाबाशी दे रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, ज़बरदस्त। और फिर मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ। गुड डे, आपका दिन शुभ हो।